तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू ऐड एग्जामिनेशन ग्रुप इन कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में एग्जाम ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, इसे आज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से अपने सॉफ्टवेयर में करते हैं लॉग इन। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि एडमिन क्रेडेंशियल्स हमारे सामने ओपन होकर के आ गया है। कैप्चा कोड एंटर करेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये कंप्लीट कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो डैशबोर्ड है वो ओपन होकर के आ जाएगा। और यहाँ पर तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं जो कॉलेज से रिलेटेड है वो सारे के सारे मॉड्यूल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि फ्रंट ऑफिस, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, फीस कलेक्शन, इसी तरीके से इनकम, एक्सपेंसेस, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, लेसन प्लान, एकेडमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, कम्युनिकेशन, डाउनलोड सेंटर, होमवर्क और इसी तरीके से और भी जो मॉड्यूल्स होते हैं लाइक लाइब्रेरी, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल फैसिलिटीज, सर्टिफिकेट, फ्रंट CMS, एलुमनाई और रिपोर्ट्स। तो ये सारे के सारे मॉड्यूल्स आपको कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में दिखेगा और यहाँ से आप सारी चीज़ों को बहुत ही प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। तो एनीवे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एग्जामिनेशन ग्रुप को कैसे ऐड करेंगे कॉलेज सॉफ्टवेयर में। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो आपको आना होगा एग्जामिनेशन मॉड्यूल में। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एग्जामिनेशन मॉड्यूल आपको शो हो रहा है। जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है एग्जामिनेशन ग्रुप का। तो यहाँ पर हमने क्लिक करना होता है। वैसे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि एग्जामिनेशन ग्रुप की सेटिंग करने से पहले आपको मार्क्स ग्रेड की जो सेटिंग है वो सबसे पहले कर लेनी होती है और इसके बारे में ऑलरेडी हमने पहले के वीडियो में काफ़ी डिटेल्ड में बताया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर चेकआउट करें। चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन ग्रुप पे क्लिक करते हैं। अभी क्या है ना दोस्तों कि हमने एग्जामिनेशन ग्रुप पे जैसे ही क्लिक किया तो हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर के आ गया है, जहाँ पर आपको एग्जामिनेशन ग्रुप का नेम देना है, एग्जाम का टाइप सेलेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन देना है और जो भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे वो आपको यहाँ पर राइट साइड में शो होगा। तो यहाँ पर अभी बिल्कुल ब्लैंक लिस्ट आ रहा है क्योंकि हमने अभी कुछ ऐड किया नहीं है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर ऐड करते हैं और सारी चीज़ों को देखते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक एग्जामिनेशन ग्रुप अलग अलग टाइप से क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूट में जो भी एग्जामिनेशन ग्रुप होता है वो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल शो करता हूँ कि एग्जामिनेशन ग्रुप हम आखिर ऐड कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एग्जामिनेशन ग्रुप का नेम देना होता है। तो एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम MBA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे MBA और इस तरीके से हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं MBA फर्स्ट सेमेस्टर लाइक दिस। ये देखिए हमने एक एग्जामिनेशन ग्रुप क्रिएट किया है MBA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। अब इसी तरीके से ये आपका BTech इन कंप्यूटर साइंस फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम ग्रुप बिल्कुल क्रिएट करते हैं। तो फिलहाल देखिए मैं यहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है MBA फर्स्ट सेमेस्टर की, तो यहाँ पर हमने MBA फर्स्ट सेमेस्टर मेंशन कर दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है दोस्तों वो आता है एग्जामिनेशन टाइप सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन टाइप इसके पहले के वीडियो में ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल्ड में बताया हुआ था कि जनरल पर्पज पास और फेल सिस्टम होता है, कॉलेज बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम होती है और GPA ग्रेडिंग सिस्टम होती है। तो ये भी आपको यहाँ पर मेंटेन करना होता है। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे जनरल पर्पस पास और फेल। सारे सिस्टम पे एक बार मैं आपको क्रिएट करके दिखा दूंगा। तो चलिए फिलहाल सबसे पहला सेलेक्ट करते हैं जनरल पर्पस पास और फेल। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना होता है तो कोई भी डिस्क्रिप्शन आप मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल जो मैंने नेम दिया एग्जामिनेशन ग्रुप का वही मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं और जस्ट सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब क्या है ना दोस्तों कि हमने जैसे ही सेव बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर राइट साइड में देखिए ये रिकॉर्ड आ जाता है। यहाँ पे देखिए MBA फर्स्ट सेमेस्टर आ रहा है बहुत ही प्रॉपर वे में। नंबर ऑफ एग्जाम्स अभी 0 आ रहा है तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे ऐड होगा। और यहाँ पे एग्जामिनेशन टाइप जनरल पर्पस पास और फेल सिस्टम आ रहा है और यहाँ से आप प्लस कर सकते हैं यानी कि एग्जाम को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये एक्शन बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है ऐड मॉडिफाई यानी कि एडिट करने का और डिलीट करने का। यहाँ पर राइट साइड में आप क्लियरली देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो हमने यहाँ पर मेंशन किया MBA फर्स्ट सेमेस्टर और ये बेसिकली हमने इसकी जो एग्जाम टाइप है वो जनरल पर्पस पास और फेल सिस्टम बनाया है। तो इसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो देखिए हम यहाँ पे जैसे ही एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स जो है हमारे सामने यहाँ पे लेफ्ट साइड में शो होगा। तो यहाँ पर भी हम अपना पास और फेल सिस्टम इस तरीके से मेंटेन कर लेते हैं सो दैट कि आगे हमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अलग अलग हम एग्जामिनेशन ग्रुप क्रिएट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो देखिए मैंने वहाँ पे पास और फेल लिख दिया है। तो यहाँ से
क्या है कि ये देखिए ये नेम में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर पास और फेल सिस्टम आ रहा है। नंबर ऑफ एग्जाम्स अभी हमने ऐड नहीं किया इसलिए 0 आ रहा है। एग्जामिनेशन टाइप अभी जनरल पर्पस पास और फेल आ रहा है। और एक्शन बटन तो आपको पता ही है कि हम ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जामिनेशन ग्रुप और क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ लिखेंगे दोस्तों एज इट इज़। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एक क्रिएट करता हूँ एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर। तो देखिए हमने यहाँ पर एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर लिखा है, राइट। और उसके बाद ये अपना पास और फेल सिस्टम था, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉलेज बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हम अपने समझने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कॉलेज बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम। अब देखिए दोस्तों क्या है ना कि ये चीज़ें तो मैंने टाइप कर दी है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो एग्जामिनेशन टाइप है यहाँ पर देखिए हमने कॉलेज बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम को सिलेक्ट कर लेना है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ पर कॉलेज बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम भी होगा, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में जनरल पर्पस पास और फेल सिस्टम भी होगा और जीपीए ग्रेडिंग सिस्टम भी होगा। ये ना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके इंस्टीट्यूट, आपके कॉलेज, आपके यूनिवर्सिटी में कौन सा ग्रेडिंग सिस्टम यानी कि कौन सा एग्जामिनेशन टाइप चलता है। वो जीपीए बेस्ड चलता है या फिर कॉलेज बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम होता है या पास और फेल सिस्टम होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो आपके यहाँ पर सिस्टम यूज़ होता है वही आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको ये तीनों एग्जामिनेशन टाइप को सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ सो दैट कि आपके अकॉर्डिंग जो भी वहाँ पर परफॉर्म होगा वो चीज़ आप मैनेज करेंगे। और एग्जामिनेशन ग्रुप्स बनाने से पहले दोस्तों मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था दैट इज मार्क्स ग्रेड का, वो आप जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपका मार्क्स ग्रेड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको एग्जामिनेशन ग्रुप ऐड करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आप मार्क्स ग्रेड वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने कॉलेज बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम को सिलेक्ट कर लिया है। अब डिस्क्रिप्शन की बात है तो सेम एज इट इज डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, जो भी नेम है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। अब आप जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करोगे दोस्तों ये सारे की सारा डिटेल आप देख सकते हैं कि राइट साइड में अब शो होगा। अब ये दो चीज़ें शो हो रही है, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर पास और फेल सिस्टम, कॉलेज बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम। अब इसमें नंबर ऑफ एग्जाम्स 0 आ रहा है। अभी यहाँ पर प्लस बटन पे जैसे ही एग्जाम पे ऐड करूंगा तो वो वहाँ से जितने भी नंबर ऑफ एग्जाम्स होंगे वो हम ऐड कर सकते हैं। इतने आसान तरीके से काम होता है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन टाइप तो आप देख ही रहे होंगे, जनरल पर्पस पास और फेल और कॉलेज बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हमने एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर कॉलेज बेस्ड सिस्टम भी बना ही लिया है। तो अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ से ना हम एक जीपीए बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि चलिए यहाँ पर हमें फिर से लिखना होगा एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर। तो यहाँ पर हमने टाइप कर लिया है और यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ये कॉलेज बेस्ड और पास और फेल सिस्टम हमने बनाया हुआ है। अब मैं जीपीए का भी आपको बना के देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर जीपीए मेंशन कर दिया है, राइट। अब यहाँ से हम सिलेक्ट क्या करेंगे, एग्जामिनेशन टाइप जीपीए ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हमने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया है। अब जो हमारा नेम आ रहा है एग्जामिनेशन ग्रुप को, इसी एग्जामिनेशन ग्रुप को हम डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन आप खुद से डिस्क्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद जस्ट सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों ये देखिए आपके सामने ये सारा डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगा। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर जीपीए ग्रेडिंग सिस्टम, नंबर ऑफ एग्जाम्स, एग्जामिनेशन टाइम। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूट में, आपके यूनिवर्सिटी में जो भी सिस्टम चलता है एग्जामिनेशन का, चाहे वो पास और फेल सिस्टम हो, कॉलेज बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम हो या जीपीए ग्रेडिंग सिस्टम हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं। मैंने आपको तीनों तरीके से एग्जामिनेशन ग्रुप की जो लिस्ट है वो क्रिएट करके दिखाया और एग्जामिनेशन टाइप सेलेक्ट किया है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो एग्जामिनेशन ग्रुप हमने क्रिएट किया है तो बेसिकली अब इसमें नंबर ऑफ एग्जाम्स को कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर पास और फेल सिस्टम आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है जनरल पर्पस पास और फेल। और एक्शन बटन में तो आपको पता चल ही गया कि यहाँ पे मॉडिफाई और डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एग्जामिनेशन को ऐड करते हैं। तो ऐड एग्जामिनेशन का देखिए यहाँ पर विंडो शो हो रहा है। तो जस्ट आपको प्लस बटन पे क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर प्लस बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का विंडो ओपन होकर के आ जाएगा, जहाँ पर होगा कि एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर पास और फेल, एग्जामिनेशन टाइप, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर शो होगी। अब हमने यहाँ पर एग्जाम्स को लिंक कर सकते हैं या फिर न्यू एग्जामिनेशन को ऐड कर सकते हैं। तो अब न्यू एग्जामिनेशन कैसे ऐड करेंगे सब कुछ देखते हैं प्रैक्टिकली।
और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कह दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी कोई कॉलेज रन कर रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं, हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें, क्योंकि हमारे पास आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। हम आपको क्लाउड बेस्ड कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो देते ही हैं जिसे आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आपका कॉलेज और इंस्टीट्यूट स्मॉल लेवल का है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको ऑफलाइन कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी देते हैं जो आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में बहुत ही आसानी से इंस्टॉल्ड हो जाता है, और वहां से भी आप सारी चीज़ों को बहुत ही प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज करके रख सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, हम आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट के लिए एक प्रो लेवल की वेबसाइट भी डेवलप करके देते हैं सो दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तक रीच कर सकें। और जिस भी एरिया और लोकेशन में आपका कॉलेज और इंस्टीट्यूट होता है, जो सर्विसेज जो कोर्सेज आप ऑफर्ड करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पहुंच सके, तो अल्टीमेटली आप डिजिटली अपने कॉलेज और इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। और बाय द हेल्प ऑफ कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आप अपने कॉलेज को स्मार्ट बना सकते हैं, प्रॉपर वे में ट्रैक करके रख सकते हैं किस स्टूडेंट्स का कितना फीस सबमिट हुआ है, कितने ड्यूज लिस्ट में, E to Z सारी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसलिए हमें कांटेक्ट जरूर करें। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमने एक न्यू एग्जामिनेशन ऐड करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो न्यू एग्जामिनेशन का विंडो आ रहा है, हमने इस पर कर लेना होगा क्लिक। तो अब दोस्तों क्या है कि यहाँ पर हमने एग्जामिनेशन का नेम लिखना है, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे MBA फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है, तो हम यहाँ पर लाइक एग्जामिनेशन का नेम लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन लाइक दिस। ये देखिए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो ये हमारे एग्जामिनेशन का नेम हो गया, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। अब इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है सेशन का। तो जो करंट सेशन है वो ऑटोमेटिक आपके सॉफ्टवेयर में शो होगा। अगर आपको सेशन चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। तो एनीवे हमने करंट सेशन रहने दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन पूछता है पब्लिश रिजल्ट। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एडमिट कार्ड रोल नंबर, प्रोफाइल रोल नंबर। तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है इन दोनों में, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है कि एडमिट कार्ड रोल नंबर रहेगा या फिर प्रोफाइल रोल नंबर रहेगा। और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है पब्लिश और पब्लिश रिजल्ट का। तो इन दोनों पे आप टिक मार्क कर सकते हैं, या फिर आपको जो चाहिए उस पर आप टिक मार्क करेंगे। अब क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन है इसे ही हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसे एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंग कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। या फिर आप देख ही सकते हैं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एज इट इज जो एग्जाम का नेम है वो मेंशन कर दिया है। और यहाँ पर हम एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं फॉर MBA फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पर देखिए फॉर हम इस तरीके से लिख सकते हैं फॉर MBA फर्स्ट सेमेस्टर, ताकि हमें ध्यान में रहे कि कौन सा एग्जाम हम किसके लिए इंक्लूड करेंगे। और उसके बाद इतना कुछ करने के बाद दोस्तों आपको जस्ट सेव बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए आप जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ऐड हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन, सेशन, सब्जेक्ट सभी हमने इंक्लूड करेंगे तो आएगा स्टेटस, टिक मार्क, पब्लिश रिजल्ट। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर MBA फर्स्ट सेमेस्टर आ रहा है। अब देखिए इसके बाद आपको एक्शन में बहुत सारे बटन मिल जाते हैं। सबसे पहला होता है असाइन और व्यू स्टूडेंट्स, यानी कि इस एग्जामिनेशन के लिए कितने स्टूडेंट्स असाइन होंगे वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है असाइन एग्जाम सब्जेक्ट्स, यानी कि एग्जाम सब्जेक्ट्स इसमें आप कौन कौन सा इंक्लूड कर रहे हैं वो यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का मार्क्स मेंटेन करेंगे, यहाँ से टीचर रिमार्क्स मेंटेन करेंगे, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपने बनाया, और यहाँ से आप चाहे तो इस सेमेस्टर एग्जामिनेशन को आप परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। तो एनीवे ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। चलिए मैं एक न्यू एग्जामिनेशन और क्रिएट कर लेता हूँ। अब जैसे दोस्तों हमने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन क्रिएट किया है, तो अब इसी तरीके से हम यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली क्या है ना दोस्तों कि ये जो एग्जामिनेशन हम क्रिएट कर रहे हैं ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग ये एग्जामिनेशन क्रिएट करते हैं। आप यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन भी लिख सकते थे, जहाँ पर मैंने MBA फर्स्ट सेमेस्टर लिखा है। और इसी तरीके से आप लाइक एग्जामिनेशन में अगर चाहें तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और फाइनल ईयर एग्जामिनेशन
इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते थे। तो ये आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। जिस भी कॉलेज और इंस्टीट्यूट में जो आपका स्ट्रक्चर चलता है वही सेम एज इट इज आपको यहाँ पर क्रिएट करना होता है। इसलिए तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि ये सबसे खूबसूरत कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, क्योंकि यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने कॉलेज और अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को कस्टमाइज करके मैनेज कर सकते हैं। तो एनीवे देखिए, मैंने सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन लिखा है, तो यहीं पर मैं आपको बता रहा था कि आप वहाँ पर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और यहाँ पर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन भी लिख सकते थे। एनीवे चलिए, हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं, जस्ट इसे कॉपी कर लेते हैं। सेशन ऑटोमेटिक आएगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पर पब्लिश रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, एडमिट कार्ड रोल नंबर एज इट इज रहने देंगे, डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फॉर MBA फर्स्ट ईयर है तो यहाँ पर देखिए MBA फर्स्ट ईयर इस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसे जैसे चाहें वैसे मेंटेन कर सकते हैं। एनीवे जस्ट चलिए, हमने सेव बटन पे क्लिक कर लिया है। अब हम जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों, जो हमने एग्जामिनेशन क्रिएट किया है वो एग्जामिनेशन का लिस्ट यहाँ पर प्रॉपर वे में शो हो रहा है। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम सब्जेक्ट्स कैसे इंक्लूड करेंगे, स्टूडेंट्स को कैसे असाइन करेंगे, सब कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल यहाँ तक आपको एग्जामिनेशन क्रिएट करना आपको जरूर अच्छे से आ गया होगा, और आपको तो पता ही है कि राइट सेक्शन में आपको एडिट और डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, आज हमने एग्जामिनेशन में हमने ये मॉड्यूल देखा कि एग्जामिनेशन ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे। ये देखिए, ये ग्रुप ऑफ लिस्ट शो हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MBA फर्स्ट सेमेस्टर में पास और फेल सिस्टम में नंबर ऑफ एग्जाम्स 2 आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने नंबर ऑफ एग्जाम्स इसमें ऐड किया है। यहाँ पर देखिए, हमने प्लस बटन पे जाकर के ये 2 एग्जाम ऐड किए हैं, इसलिए वहाँ पर वो उस तरीके से शो हो रहा है। अगर आप एक ऐड करेंगे तो एक शो होगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब इसमें हम स्टूडेंट्स को असाइन करेंगे और एग्जामिनेशन में सारी मॉड्यूल्स को असाइन करेंगे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हम करेंगे, सब कुछ प्रैक्टिकली करके देखने वाले। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में गाइड करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।